शनिदेव महाराज सजा नहीं देते बल्कि व्यक्ति को एक नई पहचान देते हैं। जब जब शनि महाराज का आगमन होता है तब तब शनि महाराज व्यक्ति के जो चारों तरफ भीड़ इकट्ठे रहते हैं, जो हजारों लाखों संख्या में व्यक्ति घिरे रहते हैं, उस भीड़ को पहले छीन लेते हैं ताकि व्यक्ति अकेला रह करके खुद को जान सके, खुद को परख सके, खुद को पहचान सके और अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ एक नए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन कुछ परेशानियां जो चुनौती बनती हुई जा रही है आप लोगों के लिए। लेकिन ये तो सत्य है कि 2026 में बर्बादी का कारण ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। सुख संपत्ति साधन रिकॉर्ड तोड़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन जो आप लोगों के जीवन में शनि महाराज आकर के तांडव मचा देते हैं, समय समय पर प्रतिबंध लगा देते हैं, समय समय पर सुख सुविधा साधन छीन लेते हैं, समय समय पर जीवन में अपमान करा देते हैं, धोखा दिला देते हैं, इसका पहले हम कारण जान लेते हैं। क्योंकि तुला राशि शनि महाराज के लिए उच्च की राशि मानी जाती है और तुला राशि स्वामी शुक्र महाराज जो कि शनि महाराज के परम मित्र होते हैं, और वहीं राहु महाराज भी शनि महाराज के परम मित्र होते हैं, शुक्र महाराज के परम मित्र होते हैं। लेकिन जब जब शनि महाराज की दृष्टि आपके किसी भी घर पर पड़ जाती है तब तब आपके जीवन में पहले प्रलय दस्तक दे देते हैं। जो आरंभ होता है दुख दर्द पीड़ा से, रुकावटें बाधाएं से, इस दौरान आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी समस्या से लड़ते रहते हैं, खुद से लड़ते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के साहस पराक्रम हिम्मत जवाब देने लगते हैं। लेकिन एक शनि महाराज ही होते हैं जो समय समय पर आपके जीवन में आपके ऊपर शुभ दृष्टि डाल करके आपके डूबती हुई बिजनेस व्यापार को, डूबती हुई जिंदगी को, डूबती हुई नैया को बचा ले जाते हैं। लेकिन जो पिछले समय का जो तांडव था शनि महाराज का, राहु महाराज का, क्योंकि शनि महाराज के एक और मित्र परम मित्र होते हैं जो कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं, यानी बुध। और बुध महाराज बिजनेस व्यापार शिक्षा संतान वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और जब जब शनि महाराज की दृष्टि आपके घर किसी भी घर पर अशुभ पड़ जाती है तब तब यहाँ बुध महाराज जो है तहलका मचाने लगते हैं। और बुध महाराज के कारण आपके बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, धन की हानि होने लगती है, परिवार में कलह मतभेद होने लगते हैं। हालांकि शनिदेव महाराज आप लोगों के जीवन में सुख संपत्ति साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अनेकों चीज आप लोगों को प्रदान कर देते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन सुख संपत्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने से पहले आप लोगों के जीवन में जो हजारों लाखों की संख्या की जो भीड़ होते हैं, जो फालतू के लोग होते हैं, जो सिर्फ आपके पास दिखावे के लिए रहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके बारे में दो शब्द अच्छा क्या बोल दिया, आप अपने आप को वो सौभाग्यशाली व्यक्ति समझने लगते हैं और आप सोचते हैं कि ये हमारा सम्मान कर रहा है, ये हमारा इज्जत कर रहा है। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपके पास धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती है। और धन संपदा में आप लोग इतने डूब जाते हैं, वहां आप लोगों को ये तक याद नहीं रहता कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता है, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन धन के सिवा जिंदगी चलना भी मुश्किल नहीं होता है, ये भी कहना सच नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धन के बारे में सोचते रहते हैं और आप अपने बारे में भूल जाते हैं। और यही शनिदेव महाराज आपके जीवन में आकर के करते हैं, आपके जीवन में आकर के रुकावटें बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, आपको अकेला कर देते हैं। जो आपके अपने होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, यार होते हैं, सबसे आप लोगों को अलग कर देते हैं और आप लोगों को अकेला दर दर ठोकर खाने पर और भटकने पर मजबूर कर देते हैं, ताकि आप लोग अपने आप को जान सके, अपने आप को पहचान सके, अपने आप को परख सके कि आपका ज्ञान कितना है, आपके पास साहस कितना है, आपके पास लक्ष्य कितना बड़ा है आपका। क्योंकि जब जब आप अपने जीवन में लक्ष्य भूल जाते हैं, आप अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, तब तब अपने जीवन में संकट समस्या से घिर जाते हैं। और ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने बिजनेस व्यापार को लेकर के, करियर को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के, परिवार को लेकर के अनेकों क्षेत्र में कुछ ऐसे परिस्थितियों का सामना आप लोगों ने किया है जहां उलझने, समस्या, रुकावटें, बाधा, धन की हानि, शत्रु उत्पन्न होना। और जब से छठे घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ी है तब से तो यहाँ तो समस्या की बाढ़ लगी हुई है। कभी शत्रु आकर के परेशान करने लगते हैं, तो कभी कर्जे के दलदल में फंसने लगते हैं, तो कभी शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो कभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, तो कभी अचानक से धन की हानि हो जाती है। वहीं पंचम घर पे राहु महाराज की दृष्टि, और राहु महाराज
एक मायावी ग्रह माने जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अनेकों चीज राहु महाराज प्रदान कर देते हैं। लेकिन प्रदान करने से पहले व्यक्ति के जो सोच होते हैं उस सोच को राहु महाराज खुला छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम्हारे जितने सोचने की क्षमता है तुम सोच सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें जहां जाना है वहां जा सकते हो, तुम्हें हम रोकेंगे नहीं। लेकिन यदि गलत रास्ते पर गए, गलत आइडिया का प्रयोग किए, गलत बुद्धि का प्रयोग किए तो तुम अपने बनाए हुए जाल में तुम फंस जाओगे, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और यही कुछ तुला राशि वाले की जो गलतियां होती है, जो धन के अहंकार में कभी कभी अपने वाणी और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपना आपा खो देते। और यहीं से तुला राशि वालों के जीवन में एक नए अध्याय आरंभ होता है। उस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, पीड़ा, रुकावटें, अपमान, धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन तुला राशि वालों, आप लोगों को एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि शनि महाराज कर्म के फलदाता है। एक शनि महाराज किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जब भी शनि महाराज देने पर आ जाए तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, और लेने पर आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील से लेकर सुई के नोक बराबर चीज भी जो घर में रहते वो भी उखाड़ करके ले जाते। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि शनिदेव महाराज जितने दयालु हैं उतने कठोर भी हैं, क्योंकि उन्हें कर्म के फलदाता कहे जाते हैं। इसीलिए 2026 में रिकॉर्ड तोड़ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन वैभव अनेकों चीज आप लोग प्राप्त करेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अपनी सोच को बदलना होगा, अपने विचार को बदलना होगा, अपने शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग और प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि आपके छठे घर पर, पांचवें घर पर, यानी राहु महाराज की दृष्टि, और राहु महाराज बिजनेस व्यापार के घर पर इस समय विराजमान है, और राहु महाराज इस समय बिजनेस व्यापार के घर पर विराजमान है। तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझदारी के साथ बिजनेस में कदम बढ़ाना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। हालांकि नौकरी ढूंढने वाले को नौकरी जरूर मिलेगी, बिजनेस करने वाले को बिजनेस कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, अनेकों क्षेत्र में कामयाब होंगे। लेकिन अपने आइडिया का, अपने शिक्षा का, अपने ज्ञान का सही उपयोग करेंगे, कर्म धर्म सेवा सत्कार से जुड़ करके यदि चलेंगे तो 2026 में ऐसी कोई सुख संपत्ति साधन नहीं है, ऐसे कोई आपके सपने नहीं है, ऐसे कोई आपकी उम्मीदें नहीं है जो पूरा नहीं होने वाला है। प्रिय दर्शक, जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा कर्म होता है। और जैसा कर्म करेंगे शनि महाराज वैसे ही फल प्रदान कर देते हैं। वहीं पर बहुत ऐसे तुला राशि वाले हैं जो अनेकों क्षेत्र में सफलता और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, सफलता पा रहे, कामयाबी पा रहे हैं, धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं है। लेकिन यदि उनके भी यदि कर्म बुरे होंगे पिछले समय का तो उन्हें भी फल भुगतना पड़ेगा। और ये 100% सत्य साबित होगा, क्योंकि छल कपट करने वाला व्यक्ति का शुरुआती दौर सुखमय हो सकता है, लेकिन छल कपट करने वाले व्यक्ति का जीवन अंत में कभी सुखमय नहीं हो सकता, वो दुख को ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन अपने सोच, अपने विचार सही दिशा में लगाइएगा, छल कपट लालच अहंकार से बचिएगा। समझ लीजिए अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ जाएंगे और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करेंगे।